आज की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम दैनिक जीवन में रसायन के अंतर्गत कपड़े धोने का सोडा के बारे में अध्ययन करेंगे। कपड़े धोने का सोडा वॉशिंग सोडा या फिर धावन सोडा के नाम से जाना जाता है। धावन सोडा को कैसे प्राप्त करते हैं, इसके लिए क्या होता है आपका जो बेकिंग पाउडर जो होता है, तो बेकिंग जो पाउडर है उसको गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट जो है प्राप्त होता है। और जो प्राप्त जो सोडियम कार्बोनेट है ना के पुनः क्रिस्टलीकरण करने से क्या होता है, कपड़े धोने के का जो सोडा होता है उसे प्राप्त जो है किया जाता है। तो कपड़ा धोने का जो रासायनिक जो सूत्र जो होता है आपका क्या होता है, आपका Na2CO3 10H2O है ना। ये जो है आपका कपड़े धोने का सोडा जो है कहलाता है। ठीक है, ये उसका आपका रासायनिक सूत्र जो है होता है। यह जो है एक प्रकार का क्या होता है, आपका क्षारकीय लवण होता है। क्या होता है, आपका क्षारकीय लवण जो है होता है। तो आपका बेकिंग जो सोडा जो होता है ना, उसको क्या करते हैं हम जब गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर आपको क्या प्राप्त होता है, आपका सोडियम कार्बोनेट जो है प्राप्त होता है। तो जो सोडियम कार्बोनेट जो होता है ना, उसको क्या करते हैं क्रिस्टलीकरण जो है किया जाता है। ठीक है, तो क्रिस्टलीकरण करने से है ना आपका क्या प्राप्त होता है, जो आपका धावन सोडा जो है प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये आपका Na2CO3 10H2O। ठीक है, तो ये आपका है ना क्या होता है, आपका धोने का सोडा होता है। ये उसका क्या आपका रासायनिक सूत्र होता है, यानी आपका सोडियम कार्बोनेट का क्या करते हैं, आपका क्रिस्टलीकरण करने से है ना क्या होता है, आपका धोने का सोडा जो है प्राप्त जो है होता है, जिसे हम अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल जो है करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 10H2O है ना क्या दर्शाता है, या फिर Na2 और आपका CO3 को आर्द्र या फिर क्या करता है, आपका गीला बनाता है ना। ये कैसे होता है, तो इसके लिए जो आपका क्रिस्टली जो सोडियम कार्बोनेट है ना के जो कहना चाहिए आपका प्रत्येक जो अणु है ना, ये जो है क्या करता है, आपका जल के 10 अणु होते हैं है ना। क्या होता है, आपके जल के 10 अणु होते हैं। इसका अर्थ जो है यह नहीं है, यह केवल क्या होता है, आपका विलयन के रूप में होता है ना। क्या होता है, आपका यह एक विलयन के रूप में होता है। यह सफेद रंग का एक प्रकार से क्या होता है, क्रिस्टली युक्त जो है पदार्थ जो है होता है, जिसमें जल के अणु जो है मुक्त जो है नहीं होते। किसी भी लवण के सूत्र में है ना जुड़े जल के निश्चित अणुओं की संख्या को है ना क्या कहते हैं, आपका क्रिस्टलन जल कहते हैं है ना। किसी भी मतलब लवण के साथ में यदि आपका क्या होता है, जल के अणु जो है जुड़े होते हैं, तो उसकी अणुओं की जो संख्या होती है उसको क्या बोलते हैं, आपका क्रिस्टलन जल जो है कहलाता है। ठीक है, तो धावन सोडा के क्रिस्टलन को है ना क्या करते हैं, आपका वायु में यदि क्या कर देते हैं, आपका खुला छोड़ देते हैं, तो जल का जो 9 अणु जो होता है ना, ये क्या हो जाते हैं, बाहर जो है निकल जाते हैं। क्या होते हैं, आपका जल के जो 9 अणु जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। और ये जो है एक प्रकार से मतलब क्या हो, सफेद चूर्ण सोडियम कार्बोनेट है ना आपका क्या बनाता है, मोनोहाइड्रेट में परिवर्तित जो है हो जाता है। तो इस गुण को ही क्या कहते हैं, आपका उत्फुलन जो है कहते हैं। इसे हम एक समीकरण से समझने का प्रयास जो है करते हैं, जैसे कि आपका Na2CO3 10H2O है ना, ये आपका धावन सोडा होता है। क्या होता है, आपका धावन सोडा होता है। तो इसमें से यहाँ पर आप देखेंगे जल का यहाँ पर कितना अणु है, 10 अणु होता है। क्या होता है, आपका 10 अणु होता है। तो ये आपका क्या कहलाता है, डेकाहाइड्रेट कहलाता है। क्या कहलाता है, आपका डेकाहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, ये आपका क्या है, सोडियम
कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहलाता है। अब इसमें से आप देखेंगे कि जब आपका जो कहना चाहिए धावन जो सोडा जो होता है, जब वायु में से क्या कर देते हैं आप खुला छोड़ देते हैं, है ना, तो जल के 10 अणु में से 9 अणु जो है क्या हो जाते हैं आपका बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 9H2 है ना, क्या हो जाता है आपका बाहर हो जाता है। इसको क्या किया आपका वायु में खुला छोड़ने पर, ठीक है, खुला छोड़ने पर आपका जल का जो 9 अणु जो होता है वो बाहर निकल जाता है और क्या बना लेता है ये Na2 है ना, Na2CO3, ठीक है, और एक जल का अणु, ठीक है, और ये 9H2 जो है क्या हो जाता है आपका बाहर हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे ये यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, है ना, यानी कि यहाँ पर संख्या में कितना है, जल के अणु केवल एक है, तो एक को हम क्या बोलते हैं मोनो बोलते हैं। यहाँ पर कितना था आपका जल के 10 अणु है, तो 10 को क्या बोलते हैं डेका बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा ये मोनोहाइड्रेट जो है क्या होता है आपका बनाता है। तो इस प्रकार से है ना क्या होता है आपका जो वस्तु में है ना, यानी कि क्या होता है आपका इस प्रकार का जो गुण पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं आपका उत्फुलन के नाम से जाना जाता है। मतलब क्या हो रहा है आपका डेकाहाइड्रेट जो है क्या हो रहा है आपका मोनोहाइड्रेट में क्या हो रहा है परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। यानी आपका धावन सोडे का है ना जो जल के जो 9 अणु है वो वायु में खुला छोड़ने पर क्या होते हैं आपका बाहर चला जाता है और मोनोहाइड्रेट में क्या होता है आपका परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसी गुण को ही हम क्या कहते हैं आपका उत्फुलन जो है कहते हैं। आइए हम धावन सोडा के है ना कुछ प्रमुख उपयोग के बारे में देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन के इसमें मतलब इसका उपयोग जो है किस प्रकार से किया जाता है। इसका उपयोग जो है ना घरों की मतलब जो साफ सफाई करने में मतलब इसका उपयोग जो है किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का जो उपयोग है ना कांच है, साबुन है, वस्त्र उद्योग है ना, या फिर जो कागज उद्योग होते हैं वहां पर इसका प्रयोग जो है किया जाता है। इसके अलावा है ना जल की जो स्थायी कठोरता है उसे दूर करने के लिए भी सोडियम कार्बोनेट का उपयोग जो है किया जाता है। इसके अलावा हम दैनिक जीवन में है ना जो धावन जो सोडा है ना उसका उपयोग जो है हम कपड़े धोने के लिए है ना या फिर नहाने के लिए भी इसका उपयोग जो है करते हैं। तो इस प्रकार से हम दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे है ना मतलब क्या करते हैं उपयोगी रसायनों का प्रयोग जो है हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। इसके पश्चात दूसरा हम टॉपिक देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो है होता है, जिसका रासायनिक जो सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O, या फिर इसे एक दूसरे रूप में दर्शाते हैं CaSO4 2H2O के रूप में है ना आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस को दर्शाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को है ना प्रयोगशाला में है ना किस प्रकार से मतलब प्राप्त जो है किया जाता है, तो इसके लिए जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ना, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को है ना क्या करते हैं प्रयोगशाला में है ना प्राप्त करने के लिए इसमें क्या करते हैं जो जिप्सम लवण होता है, तो जिप्सम लवण का सूत्र होता है आपका CaSO4 2H2O है ना, ये आपका जिप्सम लवण का सूत्र होता है। जब जिप्सम लवण को क्या करते हैं आपका गर्म करते हैं, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर इसको क्या करते हैं आपका गर्म जो है करते हैं, जिसमें से जल का जो 1.5 अणु होता है ना वो जो है क्या हो जाता है आपका बाहर चला जाता है और यहाँ पर ये जो है क्या बना लेता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है बना लेता है, यानी कि CaSO4 हाफ H2O का निर्माण करते हैं और यही जो है आपका क्या कहलाता है आपका
प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है कहलाता है। इस प्रकार से मतलब जिप्सम लवण को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है आपको? प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है प्राप्त जो है होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के है ना कुछ प्रमुख गुण के बारे में अध्ययन जो है करते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है एक प्रकार का सफेद रंग का है ना चूर्ण होता है। क्या होता है आपका? सफेद रंग का चूर्ण होता है। ये पहली विशेषता होती है। और दूसरी प्रमुख विशेषता यह होती है जब इसे क्या करते हैं आपका जल के साथ में है ना या फिर इसको क्या करते हैं जल में मिला देते हैं तो यह जो है ना क्या होता है आपका पुनः जिप्सम लवण में क्या हो जाता है आपका परिवर्तित जो है हो जाता है और एक प्रकार से मतलब क्या करता है आपका कठोर पदार्थ का निर्माण जो है करता है जिसे हम समीकरण से समझते हैं। ये आपका CaSO4 हाफ H2O है ना, ये आपका क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या करना है आपको जल के साथ में या फिर जल में इसमें क्या करते हैं आपका मिला दिया जाता है। तो मिलाने से ये जो है ना पुनः किसमें परिवर्तित हो जाता है आपका जिप्सम लवण में है ना क्या हो जाता है आपका परिवर्तित जो है हो जाता है। ठीक है, ये आपका जिप्सम लवण। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस की दो प्रमुख विशेषताएं जो हैं होती हैं। अब देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के प्रमुख उपयोग के बारे में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का है ना ज़्यादातर उपयोग जो है ना आप लोगों ने देखा होगा कि डॉक्टर जो है इनका प्रयोग जो है करते हैं। जैसे आपका टूटी हुई हड्डियों को है ना क्या करते हैं सही स्थिति में मतलब स्थिर रखने के लिए इसका उपयोग जो है मतलब किया जाता है। उसी प्रकार से कई प्रकार की विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का निर्माण करने जैसे आपका मूर्ति निर्माण है, खिलौना निर्माण है, इन सभी में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जो है किया जाता है। सांचे और मॉडल बनाने में है ना कई प्रकार के सांचा और मॉडल बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जो है किया जाता है। इसी प्रकार से जो सामान्यतः हम लोग है ना चौक का जो प्रयोग करते हैं तो चौक भी आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही क्या होता है आपका बना होता है। तो इस प्रकार से मतलब क्या होता है बहुत सारे हम क्या करते हैं अपने दैनिक जीवन में है ना प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग जो है करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस से जो बनी हुई जो मूर्तियां जो होती हैं है ना क्या करते हैं नदी या तालाब में मतलब विसर्जित जो है कर दिया जाता है। तो विसर्जित करने से जल जो स्रोत होते हैं वो क्या हो जाता है आपका मतलब प्रदूषित हो जाते हैं। तो इस कारण से मतलब हमें क्या करना चाहिए जो भी है ना बहुत सारे हमारे जो सांस्कृतिक है ना या फिर हमारे जो पारंपरिक कार्यक्रमों में है ना बहुत सारे क्या करते हैं हम लोग मूर्तियों या फिर खिलौनों का जो प्रयोग करते हैं तो उसे हमें मतलब क्या करना जल स्रोतों पर है ना क्या करना चाहिए विसर्जन जो है नहीं करना चाहिए है ना ताकि हम क्या कर सकते जो जल है उसको हम प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। तो ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं ना उनमें हमें क्या करना चाहिए मिट्टी से बने हुए है ना मूर्तियों का प्रयोग जो है करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं पर्यावरण को हम अपना मतलब प्रदूषित होने से उसे बचा सकते हैं। हम विरंजक चूर्ण के बारे में अध्ययन जो है करेंगे जिसका रासायनिक जो नाम जो होता है आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है जिसका सूत्र आपका होता है CaOCl2। ये जो है आपका क्या होता है विरंजक चूर्ण का क्या होता है रासायनिक सूत्र जो है होता है। इसे चूने का क्लोराइड भी कहा जाता है। इसे शुष्क बूझे हुए जो चूने पर है ना क्या करते हैं आपका क्लोरीन गैस है ना प्रवाहित करके प्राप्त किया जाता है ना यानी कि प्रयोगशाला में इसे कैसे करके प्राप्त करते हैं जो आपका बूझा हुआ जो चूना जो होता है उस पर क्या करते हैं आपका क्लोरीन गैस जो है प्रवाहित जो है किया जाता है। तो ये आपका बूझा हुआ चूना Ca है ना ये आपका क्या होता है बूझा हुआ चूना होता है। तो जो बूझा हुआ जो चूना जो होता है ना इस पर हम क्या करते हैं आपका क्लोरीन जो गैस जो होता है ना जो क्लोरीन जो गैस होता है उसको हम क्या करते हैं प्रवाहित करते हैं। तो प्रवाहित करने से आपका क्या प्राप्त होता है विरंजक चूर्ण जो है प्राप्त जो है होता है।
तो आपका CaO, Cl2 और H2O, है ना, ये जो है आपका क्या होता है, विरंजक चूर्ण का, है ना, क्या होता है आपका रासायनिक सूत्र जो है होता है। तो इस प्रकार से मतलब क्या करते हैं, बुझा हुआ जो चूना होता है उसमें क्लोरीन गैस, है ना, प्रवाहित करने पर हमें विरंजक चूर्ण जो है प्राप्त जो है होता है, और इसमें से आपका जल के अणु भी प्राप्त जो है होते हैं। इसकी विशेषता के बारे में पढ़ते हैं। विरंजक जो चूर्ण जो होता है ना, पीलापन जो है ना, लिए हुए, है ना, एक प्रकार का क्या होता है, सफेद रंग का चूर्ण होता है ना, क्या होता है आपका सफेद रंग का चूर्ण होता है, जिसमें क्लोरीन का तीक्ष्ण गंध जो है ना, आता है ना, क्लोरीन युक्त आपका क्या होता है, तीक्ष्ण गंध जो इसमें होता है। ये उसकी प्रथम और प्रमुख विशेषता होती है। दूसरी विशेषता, है ना, जब इसको हम क्या करते हैं, वायु में जब हम इसे खुला छोड़ देते हैं, है ना, तो यह जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, है ना, अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस जो है क्या करता है, मुक्त करता है। क्या करता है आपका, क्लोरीन गैस जो है मुक्त करता है। इसे मतलब समीकरण से समझते हैं। ये आपका विरंजक चूर्ण होता है। जब आपका क्या करते हैं, आपका विरंजक जो चूर्ण होता है, इसको वायु में जब आप खुला छोड़ देते हैं, तो ये जो आपका क्या होता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में क्या कर लेता है, आपका क्रिया कर लेता है, और क्रिया करके, है ना, क्या करता है आपका क्लोरीन गैस, ठीक है, CaCO3 और क्लोरीन गैस जो है क्या करता है आपका मुक्त करता है, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, विरंजक चूर्ण की ये दूसरी प्रमुख विशेषता जो है होती है। इसका हमारा मतलब दैनिक जीवन में, है ना, क्या उपयोग है। तो जो आपका विरंजक जो चूर्ण जो होता है, इसका उपयोग जो है वस्त्र उद्योग में, है ना, सूती कपड़ों के विरंजन में इसका प्रयोग जो है किया जाता है। इसके अलावा, है ना, इसका जो उपयोग होता है कागज उद्योग में, है ना, क्या करते हैं आपका कांच जो लुगदी होते हैं उसके विरंजन में भी इसका प्रयोग जो है किया जाता है। इसके अलावा जो पीने का जो पानी होता है, जिसमें रोगाणु मुक्त करने के लिए भी क्लोरीन का मतलब विरंजक चूर्ण का उपयोग जो है मतलब किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने आज की क्लास में, है ना, अपने दैनिक जीवन में होने मतलब इस्तेमाल करने वाले कुछ महत्वपूर्ण रसायनों के बारे में अध्ययन किया है, जिसमें से आपका धावन सोडा है ना, उसे कपड़ा धोने का सोडा कहते हैं। उसी प्रकार से आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, और ये आपका क्या है, विरंजक चूर्ण के बारे में हमने अध्ययन किया है। धन्यवाद।